जब तक 1 साल का नन्हा बच्चा दूध नहीं पी पाता और जोर से रोता है, तब तक पूरे परिवार पर भयानक बदकिस्मती टूट पड़ती है। बड़ी लड़की ऊपर से गिरने वाले झूमर की चपेट में आकर परिणाम झेलती है। सबसे बड़ा लड़का सीढ़ियों से उतरते समय फिसलकर मौके पर ही 6 पसलियां तोड़ बैठता है। माँ सब्जी भूनते समय खौलते तेल से झुलसती है और दर्द से चीख पड़ती है। पिता घर लौटते समय एक्सेलरेटर पर नियंत्रण खो देते हैं और तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। और यह सब उस नन्हे बच्चे के कारण माना जाता है। यह खुलासा होता है कि वह नन्हा बच्चा जन्म से ही कोई किस्मत लेकर पैदा हुआ था। पिछले जन्म में उसी कोई किस्मत ने माता पिता को अमीर बना दिया, सबसे बड़े लड़के को व्यवसायिक टाइकून बना दिया, दूसरे लड़के को शीर्ष सर्जन बना दिया और तीसरे लड़के को संगीत सुपरस्टार। गोद ली हुई लड़की जिसे बिना रक्त संबंध के अपनाया गया था, नन्हे बच्चे की किस्मत नहीं पाती और बदकिस्मती में जीती है। 18 वर्ष की उम्र में वह प्रवेश परीक्षा में भी असफल रहती है। 20 वर्ष की उम्र में वह बीमार पड़ती है, लकवाग्रस्त होकर वनस्पति अवस्था में पहुंच जाती है। फिर रात में बाहर जाते समय कार दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद परिवार दोष नन्हे बच्चे पर डाल देता है। पिता गुस्से में उसे घर से निकालने की कोशिश करते हैं और सबसे बड़ा लड़का धक्का देता है, जिससे उसका सिर कर्ब से टकराता है और उसकी जान चली जाती है। क्योंकि नन्हे बच्चे के पास कोई किस्मत है, वह अपने पहले जन्मदिन के दिन शुभ भाग्य के साथ पुनर्जन्म लेता है। पिता गुरु से यह जान लेने के बाद निवेश के फैसलों पर नन्हे बच्चे से मार्गदर्शन मांगते हैं। पिछले जन्म की पीड़ा के बाद नन्हा बच्चा परिवार को अब कोई और किस्मत न देने का संकल्प लेता है। जब पिता नन्हे बच्चे को उठाकर फिर से पूछते हैं तो नन्हा बच्चा सीधे पिता के माथे पर पेशाब कर देता है और पिता स्तब्ध रह जाते हैं। गोद ली हुई लड़की कहती है कि नन्हा बच्चा नकली कोई हो सकता है, क्योंकि 1 साल में परिवार को किस्मत नहीं मिली। लड़के भी कहते हैं कि नन्हे बच्चे के रोने ने सबको गोद ली हुई लड़की की उपेक्षा करने पर मजबूर किया, इसीलिए नन्हा बच्चा कोई नहीं बल्कि कर्ज वसूलने वाला दुश्मन है। पिता गला घोंटने की तैयारी करते हैं, लेकिन माँ रोकती हैं और कहती हैं कि बच्चे से बहस न करें। फिर पिता इस परियोजना पर हस्ताक्षर न करने का निर्णय लेते हैं। गोद ली हुई लड़की नन्हे बच्चे को दूर भगाने के लिए तीनों लड़कों के सामने रोज उसकी बुराई करती है। लड़के उसे निकालने बढ़ते हैं और सबसे बड़ा लड़का तुरंत ही अपमानजनक ढेर में गिर पड़ता है। उसी क्षण पिता प्रकट होते हैं और सबसे बड़े लड़के को रोक देते हैं। पता चलता है कि जिस परियोजना पर पिता ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया था, उसमें बॉस सुबह पैसे लेकर भाग जाता है। पिता मान लेते हैं कि नन्हा बच्चा भाग्यशाली सितारा है, बदमाशी पर रोक लगाते हैं और उसे परिवार की विरासत दे देते हैं। इसके बाद पिता लगातार नन्हे बच्चे से गोद ली हुई लड़की को किस्मत ट्रांसफर करने के लिए कहते रहते हैं। नन्हा बच्चा इनकार करता है और मन ही मन श्राप देता है कि अगले 1 महीने तक परिवार बदकिस्मती झेलेगा। अगले दिन सब कुछ बिगड़ जाता है। पिता सीढ़ियों पर स्प्लिट कर बैठते हैं और कुआं में चोट लग जाती है। माँ भौरों के छते के हमले का शिकार हो जाती है। सबसे बड़ा लड़का प्रतिद्वंद्वी द्वारा फंसाया जाता है और सब कुछ खो देता है। दूसरा लड़का भूमिगत गैरेज में अशुद्ध चीज से सामना करता है और दिमागी रक्तस्राव में गिर पड़ता है। तीसरा लड़का ठगा जाता है और 20 मिलियन से अधिक के कर्ज में डूब जाता है। दुर्भाग्य बढ़ने पर परिवार गुरु को फिर से बुलाता है। गुरु नन्हे बच्चे को सच्चा भाग्यशाली सितारा घोषित करते हैं और गोद ली हुई लड़की को आपदाओं का स्रोत बताते हैं, क्योंकि वह जन्म से ही बदकिस्मती से बंधी है और उसका भाग्य द्वार काला है। गुरु समझाते हैं कि नन्हा बच्चा केवल निकट रक्त संबंधियों को ही किस्मत दे सकता है और दबाव की किस्मत गोद ली हुई लड़की की ओर मोड़ी जाए मुसीबत बुलाता है। यदि परिवार आशीर्वाद वाली किस्मत चाहता है तो परिवार को हर बात में नन्हे बच्चे के अनुसार चलना होगा और नन्हे बच्चे को खुश रखना होगा।